बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मॉक की डिस्कशन क्लास है। आए इस मॉक के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का नाम है कमाल होटल्स के नाम से ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा एक डिफरेंट मिक्स टाइप का क्वेश्चन है जिसका कोई फॉर्मेट नहीं है। आए इसकी हम रिक्वायरमेंट देखते हैं। पहले वो हमसे कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट द प्राइस पर रूम डे द कंपनी शुड चार्ज, मतलब कि एक रूम की एक दिन की प्राइस वो मांग रहा है हमसे। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो आए इस क्वेश्चन की जो हम मेन बॉडी है उसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो हमें कहता है कि कमाल होटल्स इज अ चेन ऑफ होटल्स। द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नीड्स योर हेल्प टू फाइंड आउट द प्राइस पर रूम डे टू बी चार्ज इन द अपकमिंग ईयर। डिटेल ऑफ द कॉस्ट्स आर एड अंडर। तो देखिए हमें उसके अंदर इसने कॉस्ट हेड दिए हुए हैं जो कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फूड एंड बेवरेजेस एक आदमी के एक पर्सन के दिए हुए हैं, और सन्ड्री एसिड्स के उसमें यूज़ बताया हुआ है कि जो उसका यूज़ है वो इतना दिया हुआ है। आगे रुपीज़ दिए हुए हैं कि इतने रुपीज़ की हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इतने फूड एंड बेवरेजेस एक पर्सन के खर्चा है, और इतना हमारा जो सन्ड्री एसिड का है वो खर्चा लग रहा है। आगे उसने फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, मतलब कि कितनी कितने टाइम्स वो कर हो रहा है, मतलब वो उसको कितनी दफ़ा वो हो रहा है, ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम गिवन है हमारे पास, 1 साल की है। फूड एंड बेवरेजेस जो हैं वो एक दिन के हैं, और यूज़ ऑफ सन्ड्री एसिड भी एक दिन के हैं। ठीक है, आगे वो बताता है कि देर आर 60 रूम्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज। 60 रूम्स है हमारे होटल के अंदर, और एक स्टैंडर्ड साइज है। एंड फैसिलिटीज इन द होटल, एवरेज ऑक्यूपेंसी रिमेन्ड। अब वो हमें बता रहा है कि हमारे जो होटल के अंदर रूम्स हैं उनके अंदर जो ऑक्यूपेंसी है उसकी परसेंटेज क्या थी। तो हमें पता है कि जनवरी से अप्रैल के अंदर, मतलब ये 4 माह बनते हैं, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, मतलब 120 दिन का जो ये डाटा है उसके अंदर जनवरी से अप्रैल के अंदर 80% हमारे जो है वो रूम ऑक्यूपाइड रहते हैं। ठीक है, मई से अगस्त में 75% है, और सितंबर से दिसंबर तक 90% हमारी जो है वो ऑक्यूपेंसी है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि रूम इज ऑन एवरेज ऑक्यूपाइड बाय 4 पीपल। 4 बंदे जो हैं वो एक कमरे को ऑक्यूपाई करते हैं। एक 4 सीटर रूम की बात कर रहा है। कंपनी चार्जेस मार्कअप। मार्कअप से आपको पता है क्या होता है, हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स निकालते हैं, तो 25% ऑन कॉस्ट है टू प्राइस पर रूम डे। ठीक है, इट शुड बी अज्यूम दैट एवरी मंथ इज ऑफ 30 days एंड ईयर इज 360 days। ये आपको एग्जामिनर ने एक तरह से बता दिया कि 30 दिनों का महीना है और 360 दिनों का साल है। ठीक है, अब ऊपर जो परसेंटेज है उसको आपको पता है कि मार्कअप की बेस पे उसने बताया 25%, तो 25% हमारे पास क्या है, व्हाट इज प्रॉफिट 25, व्हाट इज कॉस्ट किसकी बेस पे है 100, कॉस्ट 100 है और सेल प्राइस हमारी होगी 125। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसका प्राइस पर रूम से मुराद हमारी सेल प्राइस ही है, तो सेल प्राइस पर रूम डे से कंपनी जो हम कंपनी जो को जो चार्ज करना चाहिए वो हम निकालते हैं। तो आए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आए इसके हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन हमारे पास है, जो हमारे पास कमाल होटल्स का है, वो हम पहले सबसे पहले निकालते हैं कि डेज होटल रिमेन ऑक्यूपाइड, मतलब कि हमारे कितने दिन है कि जिसके अंदर हमारे जो होटल है वो ऑक्यूपाइड रहा। तो आपको पता है कि 60 रूम्स की उसने बात किया। हमारे वो उसमें 3 जो टाइम पीरियड है, जनवरी से अप्रैल, मई से अगस्त और सितंबर से दिसंबर, 60 हमारे पास रूम्स है। उनकी ऑक्यूपेंसी है 80%, 75% और 90%। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पहले कैलकुलेट कर लेंगे हम अपने ऑक्यूपाइड रूम्स। ऑक्यूपाइड रूम्स किस में आएंगे कि कितने रूम्स हमारे ऑक्यूपाइड थे, वो आएंगे रूम्स मल्टीप्लाई बाय कितनी उनकी ऑक्यूपेंसी की परसेंटेज थी, कि कितनी वो कितनी देर ऑक्यूपाइड है। तो हमें इससे यहाँ से पता लगा कि जनवरी से अप्रैल में हमारे टोटल 60 कमरे थे, लेकिन जनवरी से अप्रैल में 48 कमरे ऑक्यूपाइड थे, मई से अगस्त में 45, और सितंबर से दिसंबर में 54 हमारे रूम्स ऑक्यूपाइड थे। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, रूम्स को ऑक्यूपेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ऑक्यूपाइड रूम्स आ गए। ठीक है, अब हमें पता है कि जनवरी से, अब उसने हमें दिन भी बता दिए कि हमें पता है कि जनवरी से अप्रैल कितने दिन है, 120 और 120 और 120, और हमें पता है कि हमारे ऑक्यूपाइड रूम्स कितने हैं। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे ऑक्यूपाइड रूम्स हमने ऊपर से निकाल लिए। ठीक है, और रूम डेज जो है, यहाँ से हमारे पास रूम डेज निकल आएंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 120
मल्टीप्लाई बाय 48, 120 मल्टीप्लाई बाय 54 और 120 मल्टीप्लाई बाय 54, इन तीनों से हमारे पास ये जो इसका सम आ जाएगा, डेज होटल रिमेन ऑक्यूपाइड, मतलब कि इतने दिन हमारा होटल ऑक्यूपाई रहा। ठीक है, हमने दिन निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, टोटल पर्सन्स दैट टुक बेनिफिट ऑफ द होटल। अब उसने बताया था कि 4 सीटर रूम है, मतलब कि 4 बंदे जो हैं एक रूम के अंदर आ सकते हैं। तो 17 कितने दिन थे रूम्स के, ठीक है, 17640। ठीक है, और कितने जो बंदे थे वो इसको यूज कर सकते हैं, तो हम इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका प्रोडक्ट 70560। इतने जो थे बंदे उन्होंने बेनिफिट हासिल किया, फायदा हासिल किया हमारे रूम्स का होटल से। ठीक है, तो आए अब हम इससे क्या कर सकते हैं, अपनी टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट के लिए हमें हमारा डाटा जो है क्वेश्चन के अंदर वो गिवन है कि जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, वो हमने निकाल ली, वो हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास थी ये पर एनम ही गिवन थी। ठीक है, वो हमने लिख ली। उसके बाद फूड एंड बेवरेजेस ये भी हमें गिवन थे, 980 हमें गिवन थे। और और कितने, वो एक पर्सन के थे। ठीक है, एक पर्सन के, ये उसने बताया हुआ पर पर्सन थे 980। ठीक है, तो 980 पर पर्सन थे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितने टोटल पर्सन जिन्होंने हमारे रूम को ऑक्यूपाई किया या फायदा उठाया। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट आ गई इनकी टोटल। उसके बाद जो यूज ऑफ सन्ड्री एसेट, जो इधर उधर के एसेट्स थे उसका यूज, वो भी हमें उसने गिवन किया हुआ था कितना, एक दिन के हिसाब से 700। ठीक है, तो आए हमने, उसने हमें जितने बंदे थे, सॉरी जितने रूम्स थे उसके हिसाब से उसने, पर उसके हिसाब से उसने हमें हमने 700 कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब हमारे पास रूम डेज भी गिवन है, जो हमने रूम डेज यहाँ से निकाल रहे हैं 17640। ठीक है, कॉस्ट भी आ गई, दिन भी आ गए। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एक दिन की कॉस्ट आ जाएगी एक कमरे की। ठीक है, कॉस्ट पर रूम पर डे वो आ गई हमारे पास 6980। हमने क्या निकालना था, हमने यही निकालना था, हमने सेलिंग प्राइस पर रूम पर डे निकालनी थी। तो आपको पता है सीपीएस का फॉर्मूला, हम मतलब कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होती है। तो हमने क्या किया, जो हमारी कॉस्ट थी वो किसके बराबर थी, वो 100% के बराबर थी। हमें क्या चाहिए थी, सेल प्राइस। तो हमने सेल प्राइस निकाल ली 8725। ये हमारा जो परसेंटेज थी वो गिवन थी हमें क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होना था, 7 नंबर का क्वेश्चन था। और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, एक एक डिफरेंट तरीके से अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, तो उसको किस तरह टैकल किया जाए। तो उसका इस तरह से तरीका है कि आप फिगर्स को इस तरह ढूंढें, आप इस तरह करके आप टैकल कर सकते हैं आसानी से किसी भी क्वेश्चन को। तो ये इस डिस्कशन थी क्वेश्चन नंबर 2 की कमाल होटल्स के नाम से। तो इसको आप थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि जो हम क्लास में डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आई कैप में भी इस तरह के कोई अगर डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो इस वजह से ही मॉक के अंदर सेट किया गया था कि अगर पेपर में आपको आ जाए तो आप उसके लिए तैयार हो सकें। तो इसके अंदर सिंपल कैलकुलेशंस थी, अगर आप इसको बगैर जो है ना पैनिक हुए अगर आप देखें, तो आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखें तो आप काफ़ी चीज़ें वर्कआउट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन की जो है वो डिस्कशन एंड होती है।